भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 3 जनवरी को शनिवार है और माघ मास की अष्टमी का दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, माघ मास की अष्टमी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी मनोकामना पूरी नहीं होती वो माघ मास की अष्टमी के दिन अगर ये उपाय कर देता है तो सारी की सारी मनोकामना उसकी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर। आपको भी पता है कि फरवरी माह बसंत पंचमी का माह होता है, लेकिन उससे पहले जो माघ मास जा रहा है उसके पहले आपको मनोकामना पूरी करा लेनी है। हमारी महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा दिन होता है शंकर भगवान का, क्या होता है महाशिवरात्रि, वो भी आने वाली है। सारे के सारे उपाय आपको मिलेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आप सबको भी पता है कल 3 फरवरी शनिवार माघ मास की अष्टमी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि कर्जा मुक्ति का होगा, धन प्राप्ति का होगा और मनोकामना पूर्ति का भी होगा। चलिए चलते हैं उपाय की ओर, कौन कौन से आपको उपाय करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा उपाय है वो कर्जा मुक्ति का है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कर्जा चुकता कैसे किया जाए, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। आपको क्या लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कितना, केवल और केवल थोड़ा सा कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध आपको लेके कहाँ जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अगर आप बेल पत्र के पेड़ आपके आसपास नहीं है तो आप बरगद के पेड़ के भी नीचे जा सकते हैं। ठीक, तो आपने कच्चा दूध लिया और पहुंच गए बरगद पेड़ के पेड़ के नीचे। हम मान लेते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे गए, क्योंकि बरगद का पेड़ ज्यादातर मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही बरगद के पेड़ में पहुंचेंगे आपको 3 बार करनी है परिक्रमा बरगद की पेड़ की, और आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो बोलते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, कच्चा दूध वहीं अर्पित कर देना है, उसी बरगद की पेड़ की जड़ में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा होता है, केवल और केवल ये उपाय अगर कर लेता है तो सारा का सारा कर्जा मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। उसके बाद देखिए, धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और उसके साथ साथ 3 बूंद गंगा जल। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, बहुत ही बड़ा उपाय है। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुन के जाते हैं, कृपया करके इसको पूरा उपाय जरूर सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपने ले लिया 1 लोटा जल। जब आप 1 लोटा जल लेंगे, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। और ऊपर से किसका होना चाहिए, आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है और उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल डाली। बेल पत्र जो आप लेंगे, बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है 3 पत्ती मिलकर बेल पत्र बनती है। तो आपने बेल पत्र ले लिया, कितनी, 7 के सातों बेल पत्र आपने उसी लोटे जल में डाल लिया। उसमें डालने के बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधे सीधे आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, ये आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना है। नंदी का जो आप पैर जानते हैं ना, नंदी का जो पैर रहता है, तो आपको नंदी के पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, तो आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र आपको निकाल के फिर जाके शिवलिंग पे रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ये उपाय कर लिया, सारी की सारी जो धन प्राप्ति की मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।